नमस्कार दोस्तों, डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बजट को समझने से पहले समझें ये फाइनेंशियल टर्म्स, आसानी से जान पाएंगे सरकार की प्लानिंग। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करेंगी। ये मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। इस बजट में कई बातों को पूरी तरह से अमल नहीं किया जाएगा। दरअसल इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जब तक देश में सरकार नहीं बनती तब तक बजट में कई बातों पर अमल नहीं किया जाएगा। कई लोगों को बजट समझने में परेशानी आती है। इसकी वजह है फाइनेंशियल टर्म्स। बजट में कई तरह के फाइनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टर्म्स की जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। अगर आपको भी बजट समझने में परेशानी होती है तो आज हम आपको कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से बजट को समझ पाएंगे। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन शब्द का मतलब महंगाई होता है। सरकार द्वारा हर महीने महंगाई दर जारी होती है। महंगाई दर द्वारा देश की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। महंगाई दर में वस्तुओं, सर्विस और कमोडिटीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट की जानकारी दी जाती है। अगर इन सब की कीमत ज़्यादा रहती है तो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदारी की क्षमता कम होती है। टैक्स। देश के सभी टैक्स पेयर को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। सरकार द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। बजट में इन टैक्स के बारे में कहा जाता है। कई लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। इसे करदाता से सीधे तौर पर लिया जाता है। वही इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, वेट और एक्साइज ड्यूटी शामिल होता है। फाइनेंस बिल। सरकार जब भी कोई नई टैक्स पॉलिसी शुरू करती है तो उसके लिए फाइनेंशियल बिल का इस्तेमाल करती है। इसमें टैक्स पॉलिसी के स्ट्रक्चर की जानकारी होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी कहा जाता है। दरअसल कैपिटल एक्सपेंडिचर को आसान भाषा में खर्च समझ सकते हैं। सरकार द्वारा विकास संबंधी गतिविधियों के लिए जो भी एसेट खरीदे जाते हैं वह सब इसमें शामिल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया जाता है कि सरकार द्वारा देश के विकास के लिए किस पॉलिसी या एसेट के लिए कितना खर्च करेगी। बजट अनुमान। सभी मंत्रालयों, विभागों, सेक्टर और पॉलिसी के लिए एक फंड बनाया जाता है। यह एक अनुमानित फंड होता है। इस अनुमानित फंड को ही बजट अनुमान कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार कितना फंड किस अवधि में देगी और उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है सरकार द्वारा बीते वर्ष में कितना खर्च किया गया और उसका रेवेन्यू कितना है। सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू के अंतर को ही फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। इस अंतर को कम करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।